रहा है कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मना रही है। किस लिए? क्योंकि पूरे विश्व में आदिवासियों को बचाया जाए। लेकिन झारखंड सरकार बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एक आदिवासी को खत्म कर रही है, एक जाति को खत्म कर रही है। वो कौन है? लोहार जनजाति। लोहार जनजाति को ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं लोहरा बोला जाता है सदानी भाषा में, ये जबकि भाषाई नाम है। ये यदि आप डॉक्यूमेंट में देखें, जो खतियान सबसे बड़ा माना जाता है उसमें लोहार ही है। आप बोकारो क्षेत्र में चले जाएं, कमार मिलेगा। जमशेदपुर क्षेत्र में भी चले जाएं तो वहाँ कमार लोहार मिलेगा। ये आप तमाड़ क्षेत्र चले जाएं तो कमार मिलेगा, लोहार मिलेगा। रही बात, एक ही जनजाति है, लेकिन सरकार हमें अलग अलग बांटकर हमारी जनसंख्या को कम कर रही है। उसके अलावे मैंने रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि यदि हमारी जातियों को बांटा ना जाए, यदि हमें अलग अलग ना बताया जाए, हम लोग एक हैं, हमारी सबके साथ रोटी बेटी की संबंध है। यदि हमें अलग ना बताया जाए तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों में तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे हम लोग होंगे। संथाल, मुंडा, उरांव के बाद यदि कोई जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है तो वो लोहार जनजाति होगी झारखंड की। हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, लेकिन झारखंड सरकार बहुत सिस्टमेटिक वे में हमें ख़त्म करने का काम कर रही है। जैसे कि आप बच्चियों को देखें, वो पढ़ नहीं पा रही हैं। जो बच्ची 4 दिन पैदल चल के उलीहातू से, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से पैदल चढ़ के, खाली पांव पैदल चढ़ के यहाँ पहुँची है। आप कुछ देर पहले उनसे बात हुई आपकी, वो बच्ची कह रही है 5 क्लास में ड्रॉप आउट हो गई है। सरकार किस होश में है कि 5 क्लास में बच्ची ड्रॉप आउट हो जा रही है और ढोल पिटवा रही है कि हमारे राज्य में शिक्षा जो ड्रॉप आउट रेट है 0 तक ला रहे हैं हम लोग। क्या प्रयास है? यहाँ बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं। हम लोग नौकरी लेने की तो बात दूर, हमें आज की नारा आपको बताना चाहेंगे। आज की हम लोग की नारा थी, झारखंड में 31.5 नाई चल। तो क्यों हम लोग ये नारा दिए? क्योंकि आपको बताना चाहेंगे झारखंड में 32 जनजातियां हैं, लेकिन हम 31.5 क्यों बोल रहे हैं? 31.5 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस लोहार को जाति प्रमाण पत्र दी जाती है वो उसको सिर्फ कागज के रूप में दी जाती है। यदि उसी जाति प्रमाण पत्र से आप कुछ लाभ लेना चाहेंगे, बहुत सारे हमारे मुखिया बने हैं उसी जाति प्रमाण पत्र से, कुछ नौकरी लिए हैं, उसी नौकरी को उसी मुखिया जो बने हैं उसको चैलेंज किया जाता है कि आप आदिवासी नहीं हैं। आप बताइए, आप दिए हैं आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र और आप कह रहे हैं कि आज नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कल हम आदिवासी थे, आज नहीं है? हेमंत से क्या मांग कर रहे हैं? हेमंत सोरेन से मांग यही करेंगे कि आपने जो 5 साल पहले जो आपने घोषणा पत्र में, चुनाव पूर्व एक घोषणा पत्र आपने जारी किया था और आपने कहा था कि आपकी लोहारा जनजाति की जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, लेकिन आपकी ये घोषणा पत्र में जो लिखी हुई बातें कहाँ गई? आज 5 साल खत्म होने की है, आपकी सरकार की कार्यकाल खत्म होने को है, आपका जो अंतिम सत्र है वो खत्म कर चुके हैं। इसके बावजूद भी हमें किस जगह छोड़े हैं? आपके सामने विधानसभा चुनाव है, तो क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि जो विधानसभा फिर से मैनिफेस्टो जो बनेगी उनकी, उसमें आप लोगों का जिक्र हो? देखिए, मैनिफेस्टो में आप पिछली बार जिक्र कर चुके हैं। हम लोग अभी भी आपके पास समय है कि आप 2-3 महीना में हमारे लिए कुछ कीजिए, वरना हम लोग बहुत बड़े, जैसे कि आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, यदि हम लोगों को अलग अलग ना बटा जाए तो हम अपने रिसर्च में मैंने पाया है कि झारखंड में लोहार जनजाति, जब लोहार बोलते हैं इसका मतलब लोहार, कमार, कर्मकार, लोहरा सभी एक है ना? तो मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि यदि इन जातियों को अलग ना बोला जाए तो झारखंड की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हमारी जनसंख्या अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन सरकार हमें सिर्फ बांटने का काम की है। हेमंत सोरेन यदि अपने घोषणा पत्र के अनुसार अपना कार्य नहीं करती है तो हम लोग भी आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका बहिष्कार करेंगे।